इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है फॉर चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ क्लास 8। सो जैसा कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स है तो पहले हम क्यूब्स को समझते हैं कि क्यूब्स क्या होते हैं। सो हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी, दैट इज हम पहले क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। अब बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने क्यूब तो सुना होगा, जैसे ज्योमेट्री में होता है ना, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऐसे ही क्यूब होता है। सो क्यूब कैसा होता है ज्योमेट्री में, देखो ये इस टाइप से फिगर बनी हुई होती है हमारे पास, ये चीज, ठीक है, ये इस टाइप से क्यूब होता है। बट यहाँ पर हम इस क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था ना कि भाई किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही यहाँ पर क्यूब के बारे में भी हम बात करते हैं। सो ये तो अभी नहीं करना है, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। सो अभी क्यूब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि एक नंबर है मेरे पास 6, ठीक है, इसका मुझे क्यूब बताओ। सो क्यूब बताने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर पावर में 3 कर देते हो। जैसे हमारे पास स्क्वायर्स में था ना कि मान लो मैंने आपको कहा 6 का स्क्वायर बताओ। सो 6 के स्क्वायर के लिए आप क्या करते थे, 2 बार 6 को मल्टीप्लाई करते थे। सो 6 6 जा 36, तो ये क्या आता था हमारे पास, स्क्वायर आता था। ऐसे यहाँ पर क्यूब है तो 6 का क्यूब, मान लो ए क्यूब अगर आपको निकालना है तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, यानी कि ये ए कोई नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूब मिल जाएगा। एंड कहीं पर भी आपको इस टाइप से पावर में 3 दिख जाए तो समझ जाना क्यूब के बारे में बात हो रही है। क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 6 का क्यूब निकालना है तो 6 का क्यूब इज 6 इंटू 6 इंटू 6। अच्छा ये चीज याद रखना, ये ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, यही पूरा फंडा है। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 इज 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21। सो दैट मीन्स 6 का क्यूब होगा हमारा 216। ऐसे ही यहाँ पर मान लो 4 का क्यूब मैंने पूछा, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। इस टाइप से अगर हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि वो हमारा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। अच्छा ये चैप्टर जितना लंबा लग रहा है ना उतना नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये आपको समझ आ गया क्यों। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब। सो जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर थी, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब हैं। सो इनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑलवेज एन इंटीजर, एक जो क्यूब होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। सेकेंड, इफ एन इज पॉजिटिव सो एन क्यूब इज पॉजिटिव। अब मान लो मैंने एक नंबर लिया 2 का क्यूब हमने कहा, सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा इज 8, सो ये इवन है। इफ n इज नेगेटिव देयरफॉर n क्यूब इज नेगेटिव। अब यहाँ पर -2 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो ये -8 आएगा। अब माइनस कैसे आएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए कि भाई अगर हमारे पास n पॉजिटिव है तो n क्यूब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड अगर n नेगेटिव है तो n क्यूब नेगेटिव होगा। थर्ड हमारे पास है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। यहाँ पर देख लो, एक इवन का देख लिया। देन क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, जैसे कि मान लो 5 का क्यूब हमने लिया, सो 5 का क्यूब इज 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 5 से 25, 25 5 जा 125। सो देख लो यहाँ पर ये कौन से डिजिट है, ऑड डिजिट है, दैट मीन्स ये नंबर कैसा हो गया, ऑड हो गया। सो क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, यूनिट डिजिट पैटर्न्स। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। सो हमारे पास जैसे स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट को हम पता करते थे, ऐसे ही यहाँ पर यूनिट डिजिट पैटर्न रहेगा क्यूब का। सो जैसे कि भाई 1 का क्यूब 1, यूनिट डिजिट मैं बता रही हूँ, यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखी जा रही है। 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो यूनिट डिजिट इज
7, 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, सो यहाँ पर 4 आ गया। 5 के क्यूब में तो ऑलवेज 5 ही होगा। 6 के क्यूब में होगा 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, सो 6 हो गया। ठीक है, देन हमारे पास आया 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, सो यहाँ पर 3 हो गया। 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा इज 512, सो यहाँ पर 2 आ गया। 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 एंड 81 9 ज़ा 729, सो यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट में। अब आपको ना ये चीज ये यूनिट डिजिट्स को अच्छे से याद रखना है कि भाई कौन से उसमें किस क्यूब की क्या यूनिट डिजिट है। ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी एंड वो हम एक्सरसाइजेज में देखेंगे कि कैसे हमें ये पैटर्न हेल्प करेगा। सो हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक इंटीजर होता है, अगर n पॉजिटिव है तो n क्यूब पॉजिटिव होगा, n नेगेटिव है तो n क्यूब नेगेटिव होगा। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इवन होता है एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट डिजिट पैटर्न्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है ये मेथड। सो आपको क्या करना है, जितने भी ये यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं है बच्चा, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, तो जितने भी ये पैटर्न्स हैं इनको हमें स्टडी करना है। इनके जो क्यूब्स हैं 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब स्क्वायर्स तो होने ही चाहिए एंड क्यूब्स भी बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपको यूनिट डिजिट भी पता होनी चाहिए कि कौन से क्यूब की क्या यूनिट डिजिट होगी कौन से नंबर पे। सो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो परफेक्ट स्क्वायर के जैसे ही हमारा एक आता है परफेक्ट क्यूब। सो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिसका कि एक डेफिनेट क्यूब रूट होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं, सेम फैक्टर सेम नंबर 3 टाइम आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 729। अच्छा, आपके पास ना जो क्यूब रूट निकालने का मेथड है वो अभी फैक्टराइजेशन से ही है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर सकते हो या नेगेटिव मेथड से भी नहीं है कि भाई सब्ट्रैक्शन मेथड था उससे भी नहीं है, सिंपल आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। सो जैसे मान लो हमारे पास 729 है, सो इसका क्या हमारा क्यूब रूट होगा, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स 3 बार आएंगे, सेम नंबर 3 बार आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 3 से करते हैं पहले। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा इज 3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब स्क्वायरिंग करते थे तो हम पेयर्स कैसे लेते थे, 2 2 के पेयर लेते थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर हमें क्यूब की बात बोली है, सो 3 3 के पेयर्स लेंगे। ये देखो 729 को कैसे लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए परफेक्ट क्यूब रूट निकाल लेंगे, इसका डेफिनेट क्यूब रूट। सो ये देखो फैक्टर हमने करे, सो ये 3 एक पेयर में थे, एक ले लिया, ये अगेन 3 एक पेयर में थे, ये एक ले लिया। सो 3 3 इज 9, सो दैट मीन्स ये 729 जो है वो 9 का क्यूब होगा। नहीं तो करके देख लेना, ये 729 के इक्वल ही आएगा। तो समझे अब कि भाई परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब बच्चा वो होता है जिसका कि डेफिनेट क्यूब रूट होता है एंड जब आप फैक्टराइजेशन करो तो उसके 3 फैक्टर्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर है वो चीज। सो ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब का कॉन्सेप्ट है और परफेक्ट क्यूब रूट भी यही होगा। अगर डेफिनेट क्यूब रूट है तो दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब है। समझ आ गया? इस चैप्टर के अंदर इतना ही समझाना था कि क्यूब क्या होता है एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेट क्यूब हमने पढ़ लिया,
डेफिनेट क्यूब रूट हमने पढ़ लिया, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, हमने यूनिट डिजिट वाला पैटर्न पढ़ लिया है। अब ये सब आपको याद रखना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो रहा, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जिसमें कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा क्वेश्चंस के थ्रू। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।